बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य अमृतगढ़ में रानी पद्मिनी शासन करती थीं। वे सुंदर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थीं। उनका शासन कुशलता से चलता था, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वे अपने महल की भव्यता, राज्य की समृद्धि और अनगिनत सुख सुविधाओं के बावजूद वे अक्सर किसी अनजाने आकर्षण की ओर खींची चली जाती थीं। यह आकर्षण उन्हें राजमहल के जीवन से कहीं दूर ले जाना चाहता था। वे सोचने लगीं कि क्या यह सुख संपत्ति ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस विचार ने उनके मन में हलचल मचा दी। उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। गुरु ने उन्हें आश्रम में आने के लिए बुलाया। उन्होंने राजमहल छोड़ने का निश्चय किया। महल छोड़ते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई गांवों को पार किया। ग्रामीणों ने उनका आतिथ्य किया और उन्हें भोजन कराया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने मार्ग को जारी रखा। उन्होंने पहली बार घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे को छू गई। जंगल के अंदर अजीब सी शांति थी। जंगल के अंदर चलते हुए उन्हें पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। जंगल के रास्ते में उन्होंने कई बड़े वृक्षों को देखा। अचानक उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई दी। रानी पद्मिनी झरने की ओर बढ़ने लगीं। झरने के पास पहुंचते ही ठंडी फुहार उनके चेहरे पर पड़ी। झरने के पास एक बड़ा पत्थर था जिस पर वह बैठ गईं। पानी के पास बैठकर उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी भरा और चेहरे पर छिड़क लिया। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रानी पद्मिनी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक साया निकला और उनकी ओर बढ़ने लगा। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक साधु प्रकट हुआ। रानी पद्मिनी ने चौंक कर साधु को देखा। साधु ने हाथ जोड़कर रानी को प्रणाम कि रानी पद्मिनी ने भी हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजमहल की रानी इस जंगल में अकेली कैसे? रानी पद्मिनी ने कहा, मैं आत्म शांति की खोज में यहां आई हूं। साधु ने ध्यान से रानी को देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आत्म शांति भीतर खोजनी होती है, बाहर नहीं। रानी पद्मिनी ने गहरी सांस ली और साधु की बात पर विचार किया। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। रानी पद्मिनी ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलीं और साधु की ओर देखा। वातावरण में केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर रानी को देखा। रानी पद्मिनी ने सिर झुका लिया और उनकी बात का इंतजार करने लगी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे बोले, तुम्हारी यात्रा आत्म शांति की ओर है रानी। पद्मिनी ने चौंककर साधु की ओर देखा। लेकिन मैं आत्म शांति के लिए कैसे तैयार हो सकती हूं? उसने धीरे से पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाना होगा। रानी पद्मिनी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। साधु ने धीरे से कहा, ध्यान ही आत्म शांति का मार्ग है। रानी पद्मिनी ने धीरे से आंखें खोलीं और साधु की बातों पर विचार किया। साधु ने कहा, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। रानी पद्मिनी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस मार्ग पर आगे बढ़ेगी। सिद्ध योगी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर योगी को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ध्यान और आत्म अनुशासन तुम्हें सशक्त बनाएंगे। रानी पद्मिनी ने गहरी सांस ली और ध्यान लगाने बैठ गई। समय बीतता गया और रानी ध्यान की गहराइयों में उतरने लगी। धीरे धीरे रानी के मन की सारी बेचैनी समाप्त होने लगी। ध्यान में डूबी रानी ने अपने भीतर एक प्रकाश महसूस किया। योगी ने दूर से देखा और मुस्कुराए, मानो उन्हें इस पल का इंतजार था। अचानक रानी के भीतर की सारी उलझनें समाप्त हो गईं और उन्हें अद्भुत शांति महसूस हुई। योगी ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में चले गए। ध्यान की गहराइयों में रानी ने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा महसूस की। अचानक रानी के भीतर का प्रकाश और भी तेज हो गया। योगी ने ध्यान की स्थिति में यह सब अनुभव किया और उनकी आंखों में संतोष झलकने लगा। रानी की चेतना एक दिव्य लोक की ओर बढ़ने लगी। सिद्ध योगी ने रानी को शांत चित्त रहने की प्रेरणा दी। रानी ने अपनी चेतना को नियंत्रित किया और स्वयं को स्थिर किया।
अचानक एक दिव्य प्रकाश ने पूरे वातावरण को भर दिया। रानी ने आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। सिद्ध योगी मुस्कुराए और बोले, अब तुम सत्य के करीब हो। रानी ने सिर झुकाकर योगी को प्रणाम किया। योगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा शांति तुम्हारे भीतर है। रानी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। वह आत्म शांति की खोज में सफल हो चुकी थी। जिस शांति को हम बाहर खोजते हैं वह हमारे भीतर ही होती है,